यस। तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है? तो ये जो वीडियो है ना, ये सबके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, चाहे वो आपका प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस हो, चाहे वो आपका एलएलपी हो, चाहे वो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, वन पर्सन कंपनी हो, किसी भी काइंड ऑफ बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ में जो हम बात करेंगे ना वो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को लेकर के बात करेंगे, ठीक है? और एक-एक चीज़ बात करेंगे, ठीक है? तो मेरा नाम है सीएस एडवोकेट राजन कुमार एंड यू नो वेरी वेल टू मी एंड आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द थिंग्स कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। जो भी बिज़नेसमैन इस चैनल को देख रहे हैं या प्रोफेशनल देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि आपको अपडेट्स मिलेगा और आपको सारी चीज़ें इस चैनल के थ्रू वन टू वन कम्युनिकेट की जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, ठीक है? किसी भी बिज़नेस का वो एक फाउंडेशन होता है। आप बोलेंगे कि सर मुझे ऑडिट कराना है, आप बोलेंगे सर मुझे टर्नओवर जानना है, आप बोलेंगे सर मुझे मेरा रेवेन्यू क्या है वो मुझे बताइए। मैं एक ही शब्द बोलूँगा, जब तक आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग नहीं होगी, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग में आप बोलेंगे कि सर मेरे बैंक स्टेटमेंट से बता दीजिए। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर मैं बुक कीपिंग तो नहीं किया हूँ बट मेरे बैंक स्टेटमेंट से देख कर के आप मेरा ऑडिट कर दीजिए, मेरा रिटर्न फाइल कर दीजिए। देखिए, आपको करने के लिए कोई भी प्रोफेशनल कर रहा हो दैट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। आपको खुद भी नहीं याद रहेगा आफ्टर 1 ईयर कि सर ये जो एक्सपेंसेस हमारे बैंक्स में दिख रही है या ये जो हमारी इनकम आई है, वो किस चीज़ से रिलेटेड था, ठीक है? तो फिर अपने क्या होता है अंदाज़ा में करके पूछ-पूछ के टिक-टिक करके उसको ऑडिट करके अपने खत्म कर देते हैं, ठीक है? बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो आपको क्या करना चाहिए जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक अकाउंटिंग या बुक कीपिंग के लिए पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, पहले के ज़माने में अपने खाता में लिखते थे, कॉपी में लिखते थे कि हाँ, ठीक है, राम को मैंने इतना उधार दिया, फिर श्याम को मैंने खर्चे के लिए इतने पैसे दिए थे, जो आपका स्टाफ होगा श्याम, ठीक है? फिर उससे लेकर के हम लोग खर्चा का हिसाब माँगते हैं, ठीक है? या हम किसी से माल खरीदे, तो खरीदारी का आप अलग से एक बिल बनाते थे, ठीक है? तो अभी पहले के टाइम में क्या होता था, सारी चीज़ें कॉपी होती थी, लेज़र वाइज़, उस वक़्त भी लेज़र ही नाम हुआ करता था, आप राम का लेज़र बना लिए, राम इतना पैसा दिया, इतना उधार में माल बेचे, तो उस तरीके से हुआ करता था। आज के टाइम में क्या है कि चीज़ें इतनी फ़ास्ट हो गई है, एक-एक चीज़ फ़ोन पे, गूगल पे से चलता है, तो आपको ना काफ़ी चीज़ें याद करना इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज़। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो डोंट गो विद द जो पुराना वाला चीज़ है, नहीं तो वही हाल होगा जो नोकिया और अदर्स ब्रांड्स का हुआ था कि नोकिया आज भी वही पुराने ज़माने में जी रहा था, ठीक है? तो एंड्रॉइड के साथ उसको आना चाहिए था। तो ख़ैर, तो अपने को भी आज के टाइम में ना सॉफ्टवेयर ले लेना चाहिए और सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें मेंटेन करना चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेरी आएगी कि सर मेरा बिज़नेस उस लेवल का नहीं है कि मैं ईयरली 5000 10,000 मैं कॉस्ट बियर करूँ या मान लीजिए कि मुझे उतनी सारी कॉस्ट पे भी नहीं करनी है और मुझे सारी फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से जो मैं रिकमेंड करता हूँ जनरली ज़ोहो जो एक वर्ड है ना, ज़ोहो का एक सॉफ्टवेयर आता है दैट इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। उसकी मुझे बेनिफिट्स क्या लगती है जैसे मान लीजिए आप टैली यूज़ कर रहे हैं, तो टैली में आपको क्लाउड लेना पड़ेगा टैली में आपको क्लाउड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मान लीजिए आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं कहीं से भी, तो टैली में आपको क्लाउड का वो सर्विस लेना पड़ता है। बट ज़ोहो क्या है ना, आप फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं मोबाइल में गूगल में यूज़ कर सकते हैं। जो हो लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं मतलब यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर दैट इज़ द बेस्ट वे व्हाट आई हैव सीन कि कोई क्लाइंट मान लीजिए मैं भी किसी क्लाइंट का यदि अकाउंटिंग या बुक कीपिंग करता हूँ, क्लाइंट मुझे माँगता है कि सर मुझे राम के नाम पे इस लेज़र में बताइए कि क्या बैलेंस गिर रहा है। तो संग-संग फ़ोन में और इसमें होने से ना सर्वर में तो फट से उनको उसी वक़्त मैं भेज देता हूँ डाउनलोड करके दैट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है? उसमें कोई चिंता नहीं होता है। तो मैं आई ऑलवेज़ रिकमेंड यू। अब बोलेंगे सर उसका खर्चा क्या आएगा? देखिए 2 चीज़ें हैं उसमें। पहला चीज़ ये है कि यदि आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है। तो जो आपके अकाउंटेंट है जिनसे आप जीएसटी करवा रहे हैं रिटर्न, आप उनको बोलिए वो उनको आता होगा तो वो जोहो बुक्स के साथ जो है वो मर्ज कर देंगे, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा वे है फ्री प्लान्स आते हैं जो मैं अभी आपको दिखलाऊँगा, दूसरा वे मैं अभी दिखाऊँगा जो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए मैं पूरा ये वीडियो में बताने वाला हूँ, वो फ्री प्लान्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, उस वो भी करके आपको मैक्स टू मैक्स आपको सारी बेनिफिट्स मिल जाती है। जो एक अकाउंटिंग बुक कीपिंग के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अभी आपको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो पहला वाला चीज़ के लिए आप अपने अकाउंटेंट से बात कीजिए या जो आपका जीएसटी में रिटर्न्स लगाते हैं आप उनसे बात कीजिए। यदि आप हमारे क्लाइंट्स हैं और आप हमसे करवा रहे हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट विथ आवर टीम, ठीक है? वो आपको या तो आप काफ़ी सारे क्लाइंट्स को तो हम लोग दे ही देते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद दे देते हैं। यदि आपको नहीं मिला है तो जस्ट कनेक्ट विद अस, वी विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? जो उनकी दिया गया है उन्हीं का मैं उनसे जस्ट कनेक्ट करवा दूँगा। सेकंड चीज़ जो फ्री ऑफ प्लान्स की बात है ना सर, फ्री वाले प्लान्स का मैं पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये जीएसटी वाले जो कनेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए भी है कि आपको जब आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इस वीडियो में ना फ्री प्लान्स में कैसे रजिस्टर करें, कैसे आप अपना ब्रांड का लोगो रजिस्टर करें, कैसे आप सिग्नेचर वहाँ पे डाल दें, टर्म्स एंड कंडीशन कैसे डालें, आइटम ऐड कैसे करें, कस्टमर ऐड कैसे करें, परचेज़ सेल कैसे करें, एक्सपेंस की एंट्रीज़ कहाँ मारें। तो ये वीडियो में मैं सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ और काफ़ी सारे क्लाइंट बोलते हैं, "सर आपकी टीम से कॉल आया था, वो ऐसे समझा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।" इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप स्टार्टिंग से देखें, मैं ही बता रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी। फिर भी यदि कुछ डाउट होता है आपके माइंड में, प्लीज़ कमेंट कीजिए या हमारे टीम के साथ हमारे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कीजिए। कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा या मैं आपको हेल्प कर दूँगा, ठीक है? दैट इज़ अ वेरी टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत कहीं से भी आने वाली नहीं है। ऐसे क्लियर है कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग जो है वो किसी भी बिज़नेस का एक फाउंडेशन होता है, बेस होता है। जैसे एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए एक बेस होता है ना, उसी तरह अकाउंटिंग बुक कीपिंग इज़ वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? काफ़ी क्लाइंट्स इसको इग्नोर करते हैं बट दैट इज़ द वेरी इंपोर्टेंट। आप जीएसटी रिटर्न ही लगाएँगे, अब क्या दिखाते हैं जीएसटी ईयर 1 में? सेल दिखाते हैं, सेल का फिगर कहाँ से आएगा? आपको मंथ में लगा होगा 10 बिल है, मान लीजिए आपका 1000 बिल हो जाए, तो फिर अब मान लीजिए आप जीएस बोलेंगे मैं कैलकुलेट करके डाल दूँगा, बट उसमें भी आपको ये ध्यान रखना होगा किसको आपने क्रेडिट में बेचा, किसको आपने कैश में बेचा, किसका डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ओके? तो अकाउंटिंग जो है काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है?
चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे सर्च करना है ज़ोहो बुक्स, ठीक है? तो ज़ोहो बुक्स जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो दिखेगा, ठीक है? जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है? अच्छा, जीएसटी वाले सोच रहे होंगे कि सर मेरा क्या होगा, जो मैंने पहला ऑप्शन बोला था, जीएसटी वाले आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, अपने अकाउंटेंट को बोलिए, वो जीएसटी के पोर्टल से जाकर के आपके जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में उसको कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा ना, आपकी जीएसटी नंबर डायरेक्ट पोर्टल पे, ज़ोहो बुक्स के पोर्टल पे आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, लोगो ऐड कैसे करते हैं या बाद बाकी की सारी चीज़ें, सिग्नेचर एवरीथिंग, ये वीडियो आप देख लेंगे, आपको पूरा हेल्प होने वाला है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले वाले जो ऑप्शन है ना, इस पे मैं क्लिक करूँगा, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? चलिए इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए, अब ये ज़ोहो का जो ये है, इसमें आपको कहाँ पे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आने के बाद ना आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइसिंग, ठीक है? आपको इस पे आकर के क्लिक करना है, ठीक है? प्राइसिंग क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे सर ये प्राइसिंग पे ही आपने क्यों क्लिक किया? क्योंकि देखिए ज़ोहो का ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे ज़ोहो एक्सेस बुक भी जाएँगे तो आप वहीं पे जाएँगे, बट प्राइसिंग से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, कि आपको क्या प्राइस देना पड़ेगा इन फ्यूचर, अभी आपको फ्री प्लान्स में क्या मिलेंगे और फिर वहीं से अपने साइन अप करेंगे, ठीक है? चलिए। अब देखिए मैंने प्राइसिंग पे क्लिक किया और नीचे में देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? अब देखिए ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें देखिए पहला जो है वो स्टैंडर्ड है, फिर है प्रोफेशनल है, फिर है प्रीमियम, ठीक है? ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। स्टैंडर्ड में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, ट्रांज़ैक्शंस, अकाउंट्स, रिपोर्ट एंड बुक्स, ये है, ये मंथली आपकी बिलिंग होगी। इसमें भी आपको जो है इसका अलग-अलग फीचर्स आपको दिया जाएगा, ट्रैक कर सकते हैं, योर इन्वेंटरी, हैंडल परचेज़ कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली टेकन प्रोजेक्ट, ये अलग-अलग फीचर के हिसाब से इनका अपना प्राइसिंग दिया हुआ है। तो मेरे को अभी इस पे डिस्कस नहीं करना है। जब आपकी टर्नओवर्स बढ़ जाएगी, वो खुद ही सामने से रिमाइंडर आएगा आपको कि आपको जो है वो कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? प्रीमियम वाले प्लान्स में। अभी जो अपने डिस्कस करेंगे ये फ्री प्लान्स को ही अपने डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस फ्री प्लान्स में क्या आ रहा है, फ्री प्लान्स में ये बोल रहे हैं जो अपना बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो लगभग इसमें कंप्लीट हो जा रहा है मेरे हिसाब से। अभी आपको उतना खर्चा नहीं मत कीजिए, जब भी जस्ट आपने बिज़नेस स्टार्ट किया। आपका टर्नओवर करोड़्स में है या आपका टर्नओवर 50-60 लैक्स अबव है या लैक्स अबव है, बट आपकी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा है, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए प्लान्स में। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से अभी जब आपका बिज़नेस उतनी बड़ी नहीं है, तो आप इसको कर के लगभग अपने अकाउंटिंग को एक सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ना से तो बढ़िया है ना, कुछ तो हो रहा है। अच्छा, नहीं तो आप जा सकते हैं प्लान्स में। फ्री प्लान्स में क्या है, आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, बिल, एक्सपेंसेस, जर्नल्स, तो इतने से तो हमारे लगभग काम हो जाते हैं। ऑनलाइन एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट, ये सब चीज़ें भी है। ऑटोमैटिक पेमेंट रिमाइंडर्स है, इनेबल सेल्फ सर्विस कस्टमर पोर्टल है, क्रेडिट रिफंड, बैंक रिकंसिलिएशन, दैट इज़ द वेरी इंपोर्टेंट, बैंक रिकंसिलिएशन भी कर सकते हैं। ट्रैक सेल एंड परचेज ऑर्डर, ट्रैक इन्वेंटरी, जीएसटी रिपोर्ट एंड फाइलिंग, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा उनके लिए है। पीएल बैलेंस शीट प्लस 50 रिपोर्ट्स आपको मिल जा रहा है, 1 यूज़र प्लस 1 अकाउंटेंट को भी मिल रहा है, सेम आईडी, ईमेल सपोर्ट है, तो एंड लॉट मोर। तो ये इतने सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जा रहा है, ठीक है? तो आई रिकमेंड यू कि आप इस तरीके से जाएँ। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है? अब देखिए साइन अप पे जैसे ही मैं क्लिक करेंगे, आपको लॉगिन करने के लिए सिंपल क्या करना है, आप ज़ोहो.com पे जाएँगे, इन बुक्स ऑटोमैटिक आ जाएगा या आप ये लिंक कॉपी भी करके रख सकते हैं या देख करके आप उस राइट कर लीजिएगा या ज़ोहो बुक्स सर्च करने से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? फिर आपको आने के बाद साइन अप में नहीं जाकर के आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे जाना है। साइन इन वाले ऑप्शन पे जाएँगे तो जस्ट यू दे विल आस्क मेल आईडी। जब जाएँगे तो आपको ये आस्क करेंगे आपका ईमेल एड्रेस क्या है जो आपने डाला था। तो ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, यू विल गेट द आपका लॉगिन, ठीक है? तो मैंने अपना एक लॉगिन करके रखा है मैंने अपने फॉर्म का। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है कि उसको आपको दिखा रहा हूँ, उसका गलत यूज़ मत कीजिएगा, बट उसमें क्या है कि मैं सारा चीज़ ऐड करके रखा हूँ। जैसे उसमें ऐड करके मैंने लोगो वगैरह सब कुछ आपको दिखाने के लिए रखा हूँ, सैंपल बेसिस पे एग्ज़ाम्पल के लिए। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि टाइम भी बचे और आप समझ भी जाएँ, ठीक है? ये हमारा ऑफ़िशियल मेल आईडी है, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग अपना मेल आईडी डालें। ये हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको पासवर्ड डालना है और साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है? साइन इन पे क्लिक करते ही आप ऐसे आ जाएँगे, ठीक है? अब इस पे अपने को डिस्कस करना है एक-एक चीज़ करके। अब ये जब आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? ये आपका ऐसा डैशबोर्ड आएगा, ठीक है? आफ्टर लॉगिन क्रिएशन आपका ये ऐसा डैशबोर्ड आएगा। सेम ऐसा पूरा डैशबोर्ड आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है? अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपना क्या होने वाला है, अपना होने वाला है पहले मैं आपको देखिए कोई भी कोई भी यूज़र्स बनाते हैं अपना, तो सबसे पहले वो चाहते हैं मैं सर लोगो डाल दूँ, कुछ उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ऐड कर दूँ, मेरा सिग्नेचर्स नीचे में आना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि ये ट्रस्टफुल है, ठीक है? ये कुछ-कुछ चेंजेज़ है, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर अपने डिस्कस करेंगे आइटम कैसे ऐड होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बिल करेंगे देखिए उसमें क्या होगा, एक कस्टमर का नाम होगा, आइटम होगा, इनवॉइस नंबर होगा और आपका अमाउंट होगा, ठीक है? मोटा-मोटी ये चीज़ होगी। जब जीएसटी होगी तो आपकी जीएसटी की परसेंटेज होगी, ठीक है? ओके। जीएसटी परसेंटेज में कुछ नहीं है, जस्ट परसेंटेज आप जब आइटम ऐड करेंगे उसी वक़्त माँग लेगा, वो ऑटोमैटिक आ जाएगा। चलिए वो देखते हैं एनीवे। अब ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो सेटिंग का ऑप्शन है ना दैट इज़ द वेरी इंपोर्टेंट। ये जो सेटिंग का आपका ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? चलिए, उस पे क्लिक करते हैं। ये जो सेटिंग के ऑप्शन पे अपने क्लिक करेंगे, इस पे आने के बाद आपको ये देख रहे हैं ना ऑर्गेनाइज़ेशन, ये देखिए यदि आपको नहीं दिख रहा है, ये देखिए ऑर्गेनाइज़ेशन, इसमें प्रोफाइल है, ब्रांडिंग है, करेंसीज़ है, इस पे ही मुझे जाना है और इस पे जाके मुझे अपनी कंपनी की सारी चीज़ें चेंज करके, सेटिंग करके अपडेट करनी है। एक बार का ये मेहनत है, वन टाइम यू हैव टू डू, नेक्स्ट टाइम से आपको करना नहीं पड़ेगा। आप जस्ट
टाइप करेंगे अपना जो कस्टमर है उसको ऐड करेंगे, आइटम ऐड करेंगे, अमाउंट डालेंगे, योर इनवॉइस इज़ रेडी। कितना फास्ट हो रहा है आप सोचिए। इसके लिए आप लिखेंगे, फिर आप बिल कच्चा काट के देंगे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है? चलिए। यस। अब देखिए, जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो यहाँ पे पहले आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो अपना यहाँ लिख कर के आ रहा है एक्सपीरियंस प्रीमियम 40 डेज़ का ये जो प्लान है, ये प्रीमियम के लिए है, फ्री वालों के लिए ये रिमाइंडर नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि 14 दिन के बाद हमारा एक्सपायर हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट अपने आते हैं यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देना है, जो भी आपके फर्म का नाम या कंपनी का नाम है वो दे दीजिए, ईमेल एड्रेस दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो दे दीजिए। फिर आप कहाँ से हैं इंडिया, फिर स्टेट जो आपका है वो दे दीजिए। इस पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको ओटीपी माँगा जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है? ओटीपी माँगता था, अभी भी ओटीपी आपसे देने से आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, देन आपको लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है? अब जो लॉगिन का चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ बिकॉज़ मैंने एक अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो आप जब उसके बाद लॉगिन एक अकाउंट से जब आपका मेल आईडी से हो जाएगा, तो फिर ये आपको एक्सेस ज़ोहो का ही ऑप्शन आएगा, आपको अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जस्ट यू हैव टू क्लिक हियर, क्लिक करने के बाद देखिए मैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब देखिए वी विल क्लिक ऑन प्रोफाइल। प्रोफाइल पे क्लिक किया। अब देखिए प्रोफाइल पे जैसे ही मैं क्लिक किया हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है ना हमारा यहाँ पे लोगो, ठीक है? सेम इसी तरीके से आप ये लोगो पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आपको यहाँ पे लोगो अपना ऐड कर लेना है, ठीक है? लोगो का जो रिज़ॉल्यूशन है वो आप देख लीजिएगा, यदि इसमें भी आपको हेल्प चाहिए आप कॉल कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जो बैनर-वैनर बनाते हैं, मैं उनसे आपको कनेक्ट करवा दूँगा। आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन का नेम, जैसे ये हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन का नेम है, आपको भी अपने ऑर्गेनाइज़ेशन का नेम इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है? नेक्स्ट है इंडस्ट्री, मेरा लीगल है बट आप अपने इसमें ऐड कर लीजिएगा, आपको जो भी इंडस्ट्री होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, किसी का एजुकेशन हो सकता है, एंटरटेनमेंट है, फूड सर्विस है, लीगल है, जो भी है आपका, ठीक है? ये सारा चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग यदि आपको कहीं भी कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूँगा, ठीक है? पक्का-पक्का? रिटेल होगा, रिटेल आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया, इसमें आपका ऑर्गेनाइज़ेशन का पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं ना, इसमें आप पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। फुल अच्छे से एक बार बस आपको एड्रेस डालना है, नेक्स्ट टाइम से वो ऑटोमैटिक आएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ये ऑटोमैटिक आएगा, तो आपको जस्ट यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, ठीक है? यदि आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट आपको डाल देना है, ठीक है? वेबसाइट है, तो वेबसाइट आपको डाल देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, आपकी कंपनी का क्या फाइनेंशियल ईयर आप रखना चाहते हैं, वो कंपनी का आप फाइनेंशियल ईयर जो भी आप फाइनेंशियल ईयर रखना चाहते हैं, नॉर्मली यही रहने दीजिएगा और सिलेक्ट और एक्रूवल बेसिस ही रहने दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है अपना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे मेरे केस में क्या होता है कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, उस केस में बता रहा हूँ। जैसे मेरा अभी फॉर्म नहीं है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर है, आपको पता है। तो पैन नंबर देना मैंडेटरी होता है क्योंकि टीडीएस काटने के लिए। जब हमारे जो वैल्यू होता है वो 30,000 से ज़्यादा का होता है, तो टीडीएस काटने के लिए जो इनवॉइस वैल्यू होता है, तो पैन नंबर मैंने डाला है। आपको कुछ एडिशनल फील्ड में डालना है, जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें डालना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर अलग से बोल्ड करके, या आपको यहाँ पे डालना है कि थैंक यू फॉर योर बिज़नेस, या कुछ भी नोट डालना है। नोट तो मत डालिए, बट यहाँ पे आप उसको जैसे आपको कुछ नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, कुछ लोग होता है ना ऊपर में मोबाइल नंबर दिया, नीचे में टेलीफ़ोन नंबर भी दे के रखे हैं, तो आपको वो सब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये सब आपको रिफ्लेक्शन आएगा इनवॉइस में, मैं आपको एक इनवॉइस भी सैंपल में दिखा दूँगा, ठीक है? चलिए, ये अपना एक पार्ट हो गया डन, ये हो गया ऑर्गेनाइज़ेशन प्रोफाइल डन। अब नेक्स्ट जो है ना, अपने को आ जाना है, देखिए उसके बाद आप जाने के लिए ब्रांडिंग पे जा सकते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ आप सेटिंग ऐड कर लीजिए, करेंसीज़ आपका इंडियन है, वेल एंड गुड। उसके बाद आपको जस्ट आ जाना है सेल्स में, ठीक है? सेल्स में आने के बाद ना आपको आ जाना है इनवॉइसेज़ पे। अब इनवॉइसेज़ में आने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है, आपके हिसाब से देख लीजिए जो मेरे में चेंजेज़ है वही होना चाहिए, सेल ऑर्डर वगैरह जो है वो आपका होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने ये ऑप्शन इसलिए ओपन किया है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखने के लिए। आपको कहाँ जाना है? सेटिंग में, सेटिंग के बाद ऑर्गेनाइज़ेशन में अपने गए थे, ऑर्गेनाइज़ेशन में प्रोफाइल सेलेक्ट किए थे, वहाँ पे आने के बाद अभी सेल्स में है, सेल्स में आने के बाद जस्ट यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे थे प्रोफाइल में, इसको हाइड किए। देखिए यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आने के बाद अपने को सेल्स पे जस्ट क्लिक कीजिएगा, ये देखिए एरो नीचे आ गया है। इनवॉइस पे आपको क्लिक करना है, इनवॉइस पे आने के बाद आपको ये सब आ जाएगा। मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है, टर्म्स एंड कंडीशन जो आप लिखना चाहते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ लिख दीजिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने लिखा है आई वी डिक्लेयर दैट इनवॉइस टू एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स या सर्विस, आप सेम भी लिख सकते हैं। ईरन एंड ऑफिसर देखिए कुछ ना कुछ गलती-सलती मिस्टेक्स हो सकती है, वो लिख सकते हैं। जैसे मेरा कोर्ट में कुछ भी मैटर या कोई भी कंप्लेंट करता है, तो जुरिडिक्शन उसका कलकत्ता ही होगा, ताकि मुझे कहीं जाना नहीं पड़े और हमारे यहाँ से ईज़ी है क्योंकि हमारा ये जुरिडिक्शन है। तो आप भी अपने हिसाब से अपना स्टेट का जो कोर्ट्स हैं, उनका जुरिडिक्शन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दैट इज़ माय मेन मोटो टू शो यू कि इनवॉइसेज़ में आता क्या-क्या है। रेस चीज़ें जो हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, फील्ड कस्टमाइज़ेशन पे जाना है। जैसे यहाँ पे ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये स्टार्टिंग में आपको टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमर का नोट्स देना है, तो कुछ कस्टमर का नोट दे दीजिए, थैंक यू फॉर योर बिज़नेस या थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल काइंड एंड कंसिडरेशन, जो भी आप देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है रिकरिंग इनवॉइस, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेल से भेजना है तो आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट है अपना क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का सेक्शन है, वो आपको इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, बट डेबिट नोट से क्रेडिट नोट बेसिकली अपना जो होता है वो सेल्स रिटर्न का होता है, डेबिट नोट जो होता है वो अपना परचेज़ रिटर्न के लिए होता है। अभी क्या है परचेज़,
अब परचेज़ में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल परचेज़ में वहाँ पे ही आपको समझा दूँगा। बस परचेज़ में अपना क्या है कि 2 चीज़ें हो सकती है, या तो कि हम माल खरीदे हैं या तो हम कुछ एक्सपेंस किए हैं कंपनी को लेके। तो बिल्स में क्या होता है, जैसा एज़ इट इज़ बिल रहता है, हमको वो उसी हिसाब से परचेज़ की एंट्री करनी होती है। थर्ड एंड मोस्ट पहला मैंने क्या बताया, ब्रांडिंग का प्रोफाइल सेक्शन। सेकंड, सेल्स में, इनवॉइस में मैंने आपको बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन में क्या डालना है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जाना है कस्टमाइज़ेशन में। कस्टमाइज़ेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। ये देखिए कस्टमाइज़ेशन में गए, कस्टमाइज़ेशन में जाने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, पीडीएफ टेम्पलेट्स में। ठीक है? पीडीएफ टेम्पलेट्स में आपको क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको मैं दिखाऊँगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हेडर, फुटर और सिग्नेचर जो ऐड होता है, मेनली मुझे सिग्नेचर ही आपको दिखाना है, बट कुछ और भी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको दिखा दूँगा, ताकि आप उसको अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? अभी मैं पीडीएफ टेम्पलेट्स पे क्लिक किया हूँ। पीडीएफ टेम्पलेट्स में आने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बट मैं ये ऑप्शंस में मुझे से इनवॉइस दिखाना है। देखिए ज़ोहो में क्या होता है, इनवॉइस का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। बिल्स का मतलब होता है कि हम जब परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ बिल्स बोल के एंट्री होता है। ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, अब दोनों को इनवॉइसेज़ रख देंगे तो नाम खुद बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो सेल्स में हम लोग इनवॉइसेज़ बोलते हैं, और जब परचेज़ करते हैं तो बिल्स की एंट्री होती है। ठीक है? चलिए, ये आप कन्फ्यूजन दूर करना ज़रूरी था, मैं भूल गया था। ठीक है? चलिए, इनवॉइसेज़ पे क्लिक किया तो देखिए ये इनवॉइस का एक सैंपल आ रहा है। ठीक है? जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा-सा नीचे जाना, इस पे जाना है, और देखिए इस पे जाते ही यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे जाते ही मेरे को एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट आपको इसी एडिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिए इसी एडिट ऑप्शन पे मैंने कहाँ गया, कस्टमाइज़ेशन, पीडीएफ टेम्पलेट्स, इनवॉइस, इनवॉइस में आने का जस्ट इसमें माउस का कर्सर रखा हूँ, एडिट पे क्लिक कर दीजिए। एडिट क्लिक किया। अभी देखिए एक सैंपल है जो हमारे इनवॉइस का ऑलरेडी बना हुआ है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना रहता है। आप जो-जो सेटिंग्स, आप जो-जो यहाँ पे चेंजेज़ करेंगे, आप जो-जो इस मान लीजिए जनरल सेक्शन है, हेडर एंड फुटर सेक्शन है, ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स, टेबल्स, टोटल्स, अदर डिटेल्स, अदर्स में ही हम लोग को सिग्नेचर का अपना रहता है सारा चीज़। ठीक है? मैं अभी बता दिया हूँ। और जो भी ये चेंजेज़ करेंगे, आपको संग-संग देखना है कि मेरा ये चेंजेज़ कैसा दिख रहा है, तो आप यू हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश रिव्यू। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंजेज़ होके के यहाँ पे सारी चेंजेज़ होकर के आपको दिखती जाएगी। ठीक है? चलिए। आप जाएँगे सबसे पहले अपने जनरल सेक्शन पे जाने के बाद देख सकते हैं आपका प्रिंट A4 साइज़ में आएगा, पोर्ट्रेट आना चाहिए, ये सिंपल सा सेटिंग्स है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी चेंजेज़ मतलब इधर-उधर करने का दरकार नहीं है, ठीक है? इसको सेंटर ही रखने दीजिए, इमेज का जो पोज़ीशन है ये सेंटर रहे तो ज़्यादा बेहतर अच्छा दिखता है, इसके लिए मैं वो रखा हूँ। अच्छा, हेडर सेक्शन में अपने को कुछ मैं देखिए मैं तो ज़्यादा चेंजेज़ नहीं किया, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर के आप देख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स में जनरली यहाँ पे लोगो का जो साइज़ है, जो आप वहाँ पे लोगो डालते हैं, उसके साइज़ को आप यहाँ पे रिसाइज़ कर सकते हैं, बढ़ा-घटा सकते हैं, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग जितना बढ़ाएँगे, घटाएँगे उतना आपके लिए उस हिसाब से ही आपका चेंजेज़ होता जाएगा, ठीक है? जैसे देखिए ये मेरा यहाँ पे साइज़ भी थोड़ा-सा बढ़ गया है, तो मुझे नहीं बढ़ाना है, मुझे सिंपल ही एक स्टैंडर्ड लुक में रखना है। येस, ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम दिखना चाहिए, मैंने ये शो करके रखा है, ऑर्गेनाइज़ेशन का एड्रेस भी हमको चाहिए, आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन का एड्रेस नहीं दिखे, तो यहाँ से क्लिक हटा दीजिएगा तो आपका हट जाएगा। ये आपको एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये काफ़ी मेहनत करके सब करके रखा है, ताकि आपको दिखा सकूँ। कस्टमर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि हाँ, बिल टू होना चाहिए। बहुत कुछ लोग बिल टू, शिप टू सब रखते हैं। बट आप बहुत लोग होता है कि सेम ही एड्रेस होता है मैक्सिमम। तो उसको जैसे मेरा सर्विस सेक्टर है, तो मेरा बिल टू शिप टू नहीं होता है। तो वैसा कुछ सामान नहीं है जो हम शिप करते हैं। तो यदि आपका कोई प्रोडक्ट है और यदि प्रोडक्ट इंडस्ट्री से है तो 100% आपको शिप टू पे क्लिक करके रखना है, ठीक है? अब ये काफ़ी इंपोर्टेंट है ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स में, एक चीज़ मुझे बताना था आपको, ये आप जब नॉर्मली करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको इनवॉइस लिखा हुआ रहता है। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में ना, शो डॉक्यूमेंट टाइटल्स में यहाँ इनवॉइस लिखा रहता है, टैक्स इनवॉइस वगैरह। तो आपको ना उसको स्टैंडर्ड इनवॉइस कर लेना है। क्यों कर लेना है? बिकॉज़ आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको स्टैंडर्ड इनवॉइस लिख लीजिए। स्टैंडर्ड इनवॉइस का मतलब कुछ भी नहीं है, एक इनवॉइस है, जस्ट आप लिख करके शो कर रहे हैं टू गेट द प्रीमियम लुक कि हाँ, स्टैंडर्ड इनवॉइस है, मतलब कि हमारा इनवॉइस है। ठीक है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे और यदि वो जीएसटी टैक्सेबल चीज़ की कर रहे हैं, तो टैक्सेबल में उनको टैक्स इनवॉइस लिखना है। यदि वो बिल ऑफ सप्लाई है, तो वो बिल ऑफ सप्लाई वहाँ पे आना चाहिए एग्ज़ेम्प्टेड में। ठीक है? तो वो टेक्निकल चीज़ है, उसमें मत जाइए अभी आप, वो जब आपके कंसल्टेंट होंगे वो बता देंगे, ठीक है? मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए ये, और जो रजिस्टर्ड है उनको टैक्स इनवॉइस काटना है, ठीक है? अब कुछ लोग फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं, कुछ लोग को इसमें कस्टमाइज़ेशन चाहिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है कस्टमाइज़ेशन में, ये पूरा कस्टमाइज़ेशन का फ़ील्ड है। ना मुझे नंबर्स फ़ील्ड में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं कि मुझे इनवॉइस नंबर बोल के आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आप दिख रहे होंगे इनवॉइस नंबर दिख रहा है। डेट फ़ील्ड में मुझे इनवॉइस डेट लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मली डेट रहता है, बट आपको इनवॉइस डेट लिखा हुआ आना चाहिए कि ताकि इट लुक्स द गुड्स कि हाँ, ठीक है, मतलब लोगों को ईज़िली अंडरस्टैंड होगा, अरे! इनवॉइस का डेट है, ठीक है? टर्म्स में आपको टर्म्स लिखा हुआ चाहिए तो टर्म्स दे सकते हैं, ड्यू डेट यदि आपको डालना है कि वो कब तक आपको पेमेंट कर दे, उसका दे सकते हैं, ठीक है? कौन सेल्स पर्सन यदि आपके यहाँ कोई ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग हैं उसमें सेल्स पर्सन को रिकॉग्नाइज़ करना है कि कुछ बंदे ने इस माल को बेचा था। तो आप सेल्स पर्सन का यहाँ पे नाम पे क्लिक करके, जो कि हालाँकि ये सब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वो सब आप डाल के रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको तुरंत-तुरंत समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं टेबल्स के ऊपर। टेबल्स के ऊपर आपको टेबल का यहाँ पे देना है कि कितने टेबल आपको चाहिए। पहला में ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो ये सीरियल नंबर आप मुझे चाहिए, लाइन आइटम नंबर, आइटम 28 पार्टिकुलर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो मैंने लिख के रखा है। इसमें आइटम्स में आपको नाम क्या लिखना है, जैसे जैसे क्या होता है किसी भी इनवॉइस में आप देखेंगे यहाँ पे एक सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स होता है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे होंगे
यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फ़ी, डिस्काउंट ये सब होता है, तो उसका आप यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर पहले कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा था, मैंने सीरियल नंबर लिख दिया। आइटम्स को मैं अपना नाम दिया हूँ पार्टिकुलर्स, आप आइटम्स को आइटम भी रख सकते हैं, यहाँ पे आईटीएम लिख दीजिए, आइटम ही यहाँ पे शो होगा, ठीक है? रिफ्रेश करके आप बार-बार चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि मुझे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहना चाहिए, उसी हिसाब से तो ठीक है। ये सब कस्टमाइज़ेशन का चीज़ है जो आप कर सकते हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग कर के आप चेक कर सकते हैं, आपके पास बैठ के आप आराम से कुछ टाइम देंगे, ये अच्छे से आप समझ जाएँगे। नेक्स्ट आते हैं अपने रेट के ऊपर। रेट जो यहाँ पे है वो मेरे हिसाब में मेरे केस में रेट नहीं होता है, वो इट नॉट लुक्स गुड, लोग बोलेंगे रेट कुछ नहीं होता है सर्विस में फ़ी होता है तो मैंने फ़ी लिखा है, आपके केस में गुड्स में आप डील कर रहे हैं तो फ़ी होगा जो सर्विस में होगा वो फ़ी होगा, गुड्स के केस में रेट होगा, ठीक है? आप टैक्स रेट दे सकते हैं, मेरे में टैक्स रेट ऐसा नहीं है बिकॉज़ जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्स अमाउंट दे सकते हैं, ये कॉलम ऑटोमैटिक आएगा, आपको जस्ट यू हैव टू क्लिक, यू हैव नॉट टू राइट, यू हैव टू जस्ट क्लिक, दे विल कम, उस हिसाब से आ जाएगा। डिस्काउंट देना है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट का कॉलम नहीं हटा के देखिए कभी-कभी क्या होता है कि आप डिस्काउंट रखते हैं और डिस्काउंट देते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे मेरे को डिस्काउंट मिला है, तो आप रख सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। ये इस अमाउंट का कॉलम तो आना ही चाहिए, दैट इज़ द बेसिक वन। नेक्स्ट है टोटल, टोटल में कुछ करना नहीं है, आप देख लीजिए आपको जो-जो चाहिए उसके हिसाब से आप कर लीजिए। नेक्स्ट जो मेन इम्पोर्टेंट है वो मुझे आपको बताना था, वो है अदर डिटेल्स, मैंने पहले भी बोला था अदर डिटेल्स में आपको आना है। यहाँ पे आपको कुछ मेरे को ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट लिंक आपको चाहिए तो वो आप क्लिक कर लीजिए। फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना-घटाना है, आप यहाँ से कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन का। लेवल जो टर्म्स एंड कंडीशन में आपको कुछ और लिखना है यहाँ पे, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन वाले चेंजेज़ हो जाएँगे। उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर का मैक्सिमम लोग बोलते हैं सर मुझे सिग्नेचर ऐड करना है, तो यहाँ से ये सिग्नेचर ऐड होता है। पहले ये फीचर्स किसी और सेक्शन में हुआ करता था, अभी करंट में जो है ना यहाँ पे ये सेक्शन में डाला है। सिग्नेचर में जाएँगे, ऑथराइज़ सिग्नेटरी लिख दीजिएगा, इट लुक्स गुड। ऑथराइज़ सिग्नेटरी की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए पर्सन का नाम तो यहाँ लिखेंगे ही, आप ऑथराइज़ सिग्नेटर में लिख सकते हैं डायरेक्टर, पार्टनर या जो भी आप लिख सकते हैं, ओनर, को-फाउंडर जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिसको भी आप जो साइन करेगा उस इनवॉइस को, उसका नाम। तो वो हर बिल में ये आपको सिग्नेचर आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर नेम राजन कुमार मेरा नाम है, तो मैंने अपना लिखा है। यहाँ पे सिग्नेचर आप एक व्हाइट पेपर पे साइन कर के उसको जस्ट फ़ोटो मोबाइल से उठा के यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए, वो आपका सारे इनवॉइसेज़ में ऐसे करके आने लगेंगे, ठीक है? वो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये था बेसिक आपको चेंजेज़ जो आपको एक जो है अकाउंट्स बनाने के बाद आपको करने होते हैं, ठीक है? देयर आफ्टर आपको क्या करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सेटिंग की हो गई बात, अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं अपने को करना है आइटम ऐड और कस्टमर ऐड। तो आइटम में जाएँगे जब आप प्लस में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे आइटम आ जाएगा। जब आप आइटम में जाएँगे प्लस में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये गुड्स होगा तो गुड्स, सर्विस होगा तो सर्विस, ठीक है? तो मान लीजिए अभी आपका गुड्स है, मैं पहले एक आइटम ऐड करके दिखा ही देता हूँ, गुड्स है। तो गुड्स में आप यहाँ पे जो भी आइटम होगा उसको आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स में आपको आकर के यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए आपका एप्पल है। यहाँ पे एप्पल आपने लिख दिया। आपको जस्ट यू हैव टू टाइप, मैं भी टाइप करके दिखाऊँगा। यूनिट में आपको यूनिट लिखना है। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें आकर के आपको लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने सेल किया है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कंप्यूटर का बिज़नेस है, तो आपने लिख दिया कंप्यूटर। आपका गुड्स है कंप्यूटर। अब ये कितने हो सकते हैं? ये पीसेज़ में हो सकते हैं। तो पीसीएस लिखिए, यहाँ पे पीस आ जाएगा। आपने परचेज़ कितने में की थी? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने परचेज़ की थी 15,000 में। अभी मुझे बेचनी कितने में है? 20,000 में। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सी रहेगा क्योंकि हमारा वो कॉस्ट है, सेल्स में जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये एक इनेबल इन्वेंटरी का ऑप्शन है ताकि आपको ये सेटिंग प्रेफरेंसेस आइटम में जाना है, मैं अभी बता ही देता हूँ संग-संग। इससे क्या होगा ना कि इन्वेंटरी को ट्रैक कर सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जान ही लीजिए। सेटिंग में जाएँगे, लीव कीजिए, सेटिंग में जाएँगे, प्रेफरेंसेस में फिर जाएँगे। आप यहाँ देखिए ये देखिए डैशबोर्ड है, आप सेटिंग पे जाएँगे, सेटिंग पे जाने के बाद देखिए यहाँ आपको आइटम का ऑप्शन है, आइटम पे क्लिक करेंगे, आइटम पे क्लिक करने के बाद आपको यू हैव टू जस्ट इनेबल इन्वेंटरी। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, आपको इन्वेंटरी का इनेबल स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको देखिए मैं करके बताता हूँ, मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट जब हम वहाँ पे जाएँगे, आप इस पे क्लिक करके मेन पेज पे आ सकते हैं। आइटम पे क्लिक करेंगे, आइटम पे क्लिक करने के बाद आइटम पे क्लिक करने के बाद आप प्लस पे क्लिक कीजिए, प्लस पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको सारे आइटम का जो आपका ऐड है, उसका नाम आ जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ सारा नाम आ रहा है, ठीक है? जब आप प्लस पे क्लिक करते हैं, तो आप नया ऐड कर पाते हैं, ठीक है? तो गुड्स में मान लीजिए आपका कंप्यूटर था, ठीक है? तो कंप्यूटर पे आपने क्लिक किया, कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पीस है, तो वो पीस होगा, बॉक्स होगा तो बॉक्स होगा। फिर यहाँ पे आपको 15,000 आपने परचेज़ किया, तो वो लिख दीजिए, यहाँ पे मैंने 20,000 में सेल किया वो लिख दीजिए। मैंने कितने पीसेस परचेज़ किया है, वो आपको जब परचेज़ करेंगे एंट्री तो उसमें आ जाएगा, अभी आप सेल कर रहे हैं। इसमें आने के बाद आपको इन्वेंटरी ऐसे पे क्लिक कर देना है, ठीक है? क्योंकि ये आपका ट्रैक हो जाएगा। आप जितना बेचेंगे वो आपका जब परचेज़ किए होंगे वहाँ मान लीजिए 10 कंप्यूटर आपने परचेज़ किया था। अभी 1 आप बेच रहे हैं या 2 बेच रहे हैं तो 2 घट जाएगा। तो इन फ्यूचर में जब आप आइटम्स पे जाएँगे तो आपको यहाँ पे शो भी करेगा कितना था और कितना आपने बेच दिया। सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद आप मान लीजिए इसको आप सेव कर लिए, ठीक है? इन्वेंटरी एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना ये आइटम ऐड करने का मैंने आपको बता दिया। कोई सर्विस सेक्टर में है तो जस्ट आपको सर्विस पे क्लिक करना है, सर्विस का नाम देना है। सर्विस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आपका पीसेज़ और इसमें होता है तो आप इसको एज़ इट इज़ रहने भी दे सकते हैं, ठीक है? सर्विस में यदि आपका कुछ परचेज़ वाला तो नहीं होता है, तो इसको जस्ट आप नील छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आप सेलिंग में जो आप जितने में आप बेच रहे हैं, उसका आप अमाउंट लिख दीजिए, उसमें कोई ट्रैक इन्वेंटरी नहीं होती है।
नेक्स्ट आता है अपना सेल्स। सेल्स में आपको कस्टमर पे क्लिक करेंगे, सेम जैसे कस्टमर पे क्लिक करेंगे, सारे कस्टमर का नाम आ जाएगा, ठीक है? कस्टमर पे देखिए क्लिक करने से आपको सारे कस्टमर का नाम आ जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बिज़नेस है, मान लीजिए बी2बी है, तो आपका बिज़नेस में बिज़नेस का नाम लिख दीजिए, फिर कंपनी का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले में सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं एक करके आपको बता देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को कुछ बेचा है, पीवीटी एलटीडी। यहाँ पे आपको देखिए एबीसी एक आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिए। इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल में सेम आपको राम श्याम जो करना है, देखिए इंडिविजुअल में भी सेम उसी तरीके से नाम करेंगे, कंसेप्ट सेम है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? बिज़नेस बी2बी के लिए होता है, मतलब किसी को बेच रहे हैं, वो भी सामने वाले को बेचेगा, उसको बिज़नेस बोलते हैं बी2बी। इंडिविजुअल वो सामने वाला कंज्यूमर होगा, वो खरीद के उसको कंज्यूम कर जाएगा। उसका ईमेल एड्रेस है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको उसका पैन नंबर डालना है, डिटेल्स डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिट कर लेनी है, जो भी आपको डालना है, ठीक है? किसी को अटेंशन में मार्क करना है तो करके आपको उसके बाद सेव कर लेना है, ठीक है? सेव करके वो आपका ऐड हो गया। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, इनवॉइस करना है, इनवॉइस मतलब बेचना है। इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, आपको सारा इनवॉइस दिख जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, आपको नया करने का, आपको नया आइटम ऐड करने का ऑप्शन सॉरी नया सेल इनवॉइस क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू क्लिक हियर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को आप क्लिक कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इनवॉइस में आप जो इनवॉइस का नंबर चाहते हैं, मैनुअली भी आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा ऑटो, जैसे मैंने ऑटो जनरेट करके रखा है, आप इनवॉइस का मैनुअली रखना चाहते हैं तो मैनुअली भी हो जाएगा, ठीक है? वो आपके ऊपर है। इनवॉइस का डेट डाल दीजिए, ड्यू है तो कोई ड्यू डेट डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको आइटम को ऐड कर लेना है, ठीक है? आइटम में जैसे मेरा कंप्यूटर था, देखिए अब कंप्यूटर आ रहा है, आप यहाँ वहाँ नहीं जा करके भी आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, नीचे में आने के बाद आपको ऐड न्यू आइटम पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे सेम चीज़ सेम बॉक्स आ जाएगा, आप सारा आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सारा चीज़ ऐड करने के बाद यहाँ पे आप क्वांटिटी, रेट, सारा चीज़ अमाउंट, जैसे मान लीजिए मेरा 1 क्वांटिटी है, मैं 2 भी लिख सकता हूँ, तो वो अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ दिखा रहा है कि मेरे पास स्टॉक इन हैंड में कुछ भी नहीं है, मैं सेल कर रहा हूँ बट मैंने परचेज़ नहीं किया। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, बिना परचेज़ का आप सेल नहीं कर सकते, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, वो सेल कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ के लिए एक रफली मैं आपको आइडिया देने के लिए मैं बता दिया हूँ, ये ऑटो कैलकुलेट हो गया। जीएसटी में नहीं है, तो जीएसटी मैंने वहाँ से नहीं सिलेक्ट किया था, जीएसटी नहीं डाला हुआ है, इसलिए जीएसटी नहीं है। जिनका जीएसटी होगा, जीएसटी से कनेक्ट होगा, ऑटोमेटिक ये जीएसटी बिल हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट अपना आता है परचेज़। परचेज़ पे जाते हैं, इसको आप सिलेक्ट कर के सेंड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी आप सिलेक्ट करके सेव एंड सेंड करेंगे, पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, पीडीएफ आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है? सेव एंड सेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे मेल भी माँगता है, अभी तो ये अपडेट हो गया, काफ़ी सारा चीज़ फीचर्स आ गए हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाले प्लान्स में। आप कैंसल कर दीजिए, आपको जस्ट वहाँ पे मार्क सेंड कर दीजिए और मार्क सेंड करने के बाद आप यहाँ से पीडीएफ जनरेट करके आप पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ये एक बेसिक अच्छा फीचर है। परचेज़ में जाएँगे, परचेज़ में जाने के बाद आपको एक्सपेंस पे पहले तो वेंडर, वेंडर मतलब क्या होता है, जिनसे हम माल परचेज़ किए हैं, आप उनको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप डाल करके यहाँ पे डायरेक्ट बिल में आप जाकर के एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? बिल्स क्या है, पहले मैं एक्सपेंस से पहले मैं बिल की बात करूँगा, कोई सेल का बात कर लिया, अभी परचेज़ का बात कर लेते हैं, ठीक है? मैंने परचेज़ करना चाहिए था बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेल ही कर लिए। बिल्स पे जाएँगे, जिससे भी आप परचेज़ किए, मान जिनसे हम कंप्यूटर परचेज़ किए थे, उनका नाम हो जाएगा। यहाँ पे न्यू वेंडर में जाकर के मान लीजिए हम जिनसे परचेज़ किए थे, उसका यहाँ पे नाम डाल देंगे। मैं नाम वही डाल रहा हूँ, एबीसीडी डाल रहा हूँ, ठीक है? पीवीटी एलटीडी मैंने किसी से खरीदा था बेचने के लिए। यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे डाल देंगे। इस वेंडर का जो भी एड्रेस-वैड्रेस होगा वो हम डाल के यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है? सेव हो गया। बिल नंबर उसका कितना था, यहाँ बिल नंबर कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता, जो उसका इनवॉइस नंबर होगा वही होगा। मान लीजिए 1 था। बिल डेट कब मैंने परचेज़ किया था, 17 को बेच रहे हैं, आप 17 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको जब खरीदे हो। बात का मत रख लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। आइटम मैंने कंप्यूटर खरीदी थी, कंप्यूटर मैंने यहाँ डाल दिया। पहले क्या होता है, यदि आप यहाँ आइटम ऐड कर देते हैं ना, तो फिर आपको सेल्स में नहीं करना पड़ता, कोई एक ही जगह आप करेंगे। लॉजिकली आप ऐसे भी सोच सकते हैं। कोई उसमें कोई साइंस नहीं है। आप जो परचेज़ कर रहे हैं उसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, आइटम यहीं पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है? इन्वेंटरी ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कितने क्वांटिटी यहाँ माइनस क्यों दिखा रहा है, आप देख रहे होंगे, यहाँ माइनस इसलिए दिखा रहा है बिकॉज़ मेरे पास स्टॉक नहीं था। यदि मैं 2 की एंट्री मार दूँगा, तो वो मेरा ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, मतलब ज़ीरो इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है? मैंने 15,000 में खरीदे थे, वो यहाँ पे मेरे को दिख जाएँगे, ठीक है? तो सेम है, इसमें कुछ नहीं है, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्टमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आप सेव कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अपने एक्सपेंसेस में, इसको लीव कीजिए। नेक्स्ट आते हैं अपने एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे, सारा एक्सपेंस आ जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, नया एक्सपेंस आपको करना होगा, रिकॉर्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस का टाइप क्या है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, डायरेक्ट है, अपने एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। एक्सपेंस में क्या है, पहले मान लीजिए जिस डेट में मैंने परचेज़ किया उसका डेट डाल देंगे। इस अकाउंट में मतलब कौन से अकाउंट में आपने परचेज़ किया है। यदि आपने कोई एसेट परचेज़ किया है, तो वो भी तो आपके लिए खर्चा है। मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है? तो ये चीज़ है जो अकाउंटेंट को ज़्यादा अच्छा पता होता है, तो जो या तो आप हमारे यहाँ से होगा तो हेल्प आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिक्स में मैंने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर कितने में खरीदा, वो कैसे पे किया, कैश किया या अभी क्रेडिट उधार में लेके रखे हैं, वो आप उसी हिसाब से आप रख सकते हैं इसको, ठीक है? एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? जिससे आपने खरीदा है उसका नाम दे दीजिए, यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे दीजिए, नोट दे दीजिए, कस्टमर का नाम दे दीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप बिल्ड भी हो, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया। हर बिल्स में आप देखेंगे ना अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं मैक्सिमम मैं बोलता हूँ परचेज़ जब करते हैं तो हमें बिल को अपलोड ही कर दीजिए। मैं तो हमेशा ही मानता हूँ आप बिल को अपलोड कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप कैसे किए हैं वो एक्सपेंस वो आप लिख सकते हैं। कुछ नोट्स आपको देना है तो वो लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने ये खरीदा, वो खरीदा, फलना जो भी आपको देना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है? ये एक एक्सपेंस को लेकर के अब जब बोलेंगे रिक्वायरमेंट होगा तो मैं एक वीडियो बना दूँगा, ऐसे चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको बहुत सारा है तो एक बार में बल्क में आप ऐड कर सकते हैं सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आप अकाउंट चेक अपना ऐड कर लीजिए कि हाँ, एक्सपेंस हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, डिप्रिसिएशन का तो वो छोड़ दीजिए, आपका अदर एक्सपेंसेस में आप लिख करके आप अपना डाल सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस में हमारा ये था, वो था, कैसे मैंने पे किया, ठीक है? क्या था, नहीं था, किसी को कस्टमर नेम क्या था, ये सारा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है?
एक्सपेंस भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे इसकी एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग में जाएँगे, बैंकिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे बैंक से, तो बैंक से कनेक्ट हो जाएगा। मैनुअली ऐड करना है तो मैनुअली आप ऐड कर सकते हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड का, ये बीआरएस का जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे एक-एक करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा चीज़ें था। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, बिल्स में जो मैंने बोला ना अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे एक देखिए अपलोड का एक ऑप्शन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। शायद आपको नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे देखिए एक अपलोड बिल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप बिल को अपलोड कर दीजिए। मेरे को ऑडिट के टाइम में क्या होता है ना, काफ़ी हेल्प होता है टू गेट कि हाँ, ठीक है, ये जेन्युइन बिल्स था, ठीक है। तो मोरलेस आपको आज के टाइम येस, तो आपको ऑलमोस्ट जो जोहो बुक्स का आज का जो हमारा वीडियो था उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। एक-एक चीज़ आपको समझ में मेरे को जितना लगा कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको बताने की, मैंने उसके लेकर के वीडियो बनाया है। इन फ्यूचर यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसके बेसिस पे एडवांस में मैं बनाऊँगा कि इसके आगे का एडवांस फीचर्स क्या-क्या इनेबल करने होते हैं। सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा पॉइंट बाय पॉइंट, बट मेरा मेन मोटिव है टू गेट एन आइडिया कि जो लोग मैं देखता हूँ ना, जब मैं लोगों की काम करता हूँ अपने प्रैक्टिस एरिया में, तो मैं लोगों को देखता हूँ कि वो लोग बिल्कुल भी कुछ भी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग नहीं करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, आप करो। आप खुद भी कर सकते हैं मोबाइल में, ये तो इतना ही अच्छी है, ज़ोहो बुक्स आप डाउनलोड भी कर लेंगे ना प्ले स्टोर से, आपके मोबाइल में मिल जाएगा, लॉगिन कर लेना है। अभी आपने कुछ खरीदा, तुरंत उसको एंट्री मार दीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने फ़ोन में आप खुद भी एक अकाउंटेंट को मत रखिए। इतना देखिए, इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है डेबिट क्रेडिट का कोई लोचा ही नहीं है। आपने क्या परचेज़ किया, उसको आप बिल्स में मारो, क्या आप सेल कर रहे हो, इनवॉइस में एंट्री मारो, बस एक्सपेंस बुक कर लो, बात खत्म। तो मुझे भी ईज़ी होता है एट द एंड कि ठीक है, आपका जब आईटीआर, बैलेंस शीट, पीएल जब फाइल होती है इनकम टैक्स रिटर्न में, उस वक़्त भी ईज़ी होता है। कोई कंपनी है तो उसके कुछ तो बुक्स मिले, मान लीजिए आप बोलते हैं नील है, अरे भाई कुछ तो खर्चा होगा कंपनीज़ का, कुछ तो इनकम आ रहा होगा, उसकी मुझे एक आइडिया मिल जाती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आई ऑलवेज़ सजेस्ट यू कि प्लीज़ मेंटेन द बुक्स एंड अकाउंटिंग, बिकॉज़ ये प्रोफेशनल आज की डेट में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप खुद सोचो कैसे कोई प्रोफेशनल करेगा। आज ₹10 का आपने, या मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ₹10 का आपने पेन खरीदा अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए, एक्सपेंस की एंट्री कैसे मारेगा कोई? ठीक है, भई सेल परचेज़ मैक्सिमम अकाउंटिंग में जो अपने फर्म्स होते हैं सीएस के या सीए के, उसमें क्या करते हैं, परचेज़ सेल की एंट्री मरवा देते हैं। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप अपने पास रखो, दैट इज़ द वेरी, आज के टाइम में पहले टैली डिफिकल्ट हुआ करता था, तो अकाउंटेंट रखते थे। अब इतने सारे सॉफ्टवेयर, इतना ईज़ी हो गया है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि आप खुद भी कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो। और आपके पास टाइम नहीं है, टर्नओवर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप अ अकाउंटेंट फॉर दिस पर्पज़, तो आपको अकाउंटेंट एक रखना ही चाहिए टू मैनेज ऑल द थिंग्स, ठीक है? तो चलिए, आपको और भी कुछ भी क्वेरी होगा जो बुक से रिलेटेड, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो या जो मेरे से छूट गया हो, या आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इस पे कांसेप्ट पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, वी विल ऑलवेज़ हियर टू हेल्प यू। और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये चैनल जितना ग्रोथ होगा, मेरी उतनी मोटिवेशन होगी, वी विल मेक अ वीडियो फॉर यू। ओके, सो काइंडली स्टे अपडेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द अपडेशन फ्रॉम आवर एंड। कोई भी इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न्स या कंपनी रजिस्ट्रेशन या कुछ भी एनी काइंड ऑफ कुछ भी अपडेट्स भी आता है गवर्नमेंट से कि अभी ये नए रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, तो वी विल मेक अ वीडियो फॉर सेपरेट वीडियो फॉर एवरीथिंग, ठीक है? प्लीज़ स्टे अपडेटेड, नाउअडेज़ एवरीथिंग इज़ वेरी, वेरी यूज़फुल फॉर एवरीवन, एवरी बिज़नेस पर्सन, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।